बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफत और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हलवे की रेसिपी। आप लोगों ने आज तक बहुत से हलवे खाए होंगे, लेकिन ये बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत ही आसान है और साथ ही साथ ये इतना दानेदार और इतना ट्रांसपेरेंट है कि इसको देखते ही मुँह में पानी आ जाए। इस हलवे को कम से कम 4 से 5 मिनट लगते हैं और हलवा तैयार हो जाता है। तो चले रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। हलवा बनाते टाइम आपने मेजरमेंट का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक प्यारा सा बाउल और इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 कप मैदा और साथ हाफ कप सूजी और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1 कप चीनी। चीनी मैंने 1 कप से थोड़ा कम ही डाली है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप पूरा कप भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप डाल दिया है दूध। आप दूध की जगह पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फूड कलर डाल दिया है, ज़रदा फूड कलर। आपको अगर ये नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, सिंपल हलवा भी बना सकते हैं। आपने यहाँ पे इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से कर लेनी है। इसी तरीके से तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने बीटर के साथ, हैंड बीटर के साथ मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे लेंगे 1 कप घी ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं घी का इस्तेमाल करूँगी। मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून घी डाल दिया है और ये मेरे पास ड्राई फ्रूट है, काजू, पिस्ता, बादाम और साथ ही मेरे पास किशमिश। और ये सारे हम डाल के ड्राई फ्रूट को कर लेंगे हल्का सा फ्राई। ये रोस्ट करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो हमने इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पे फ्राई कर लेना है, क्योंकि ये फ्राई होगा तो बहुत ही इसका अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने इसको निकाल लेना है। तो ये ड्राई फ्रूट हमारा हो चुका है रोस्ट। तो अब हमारे पास जो 1 कप घी है हम ये शामिल कर देंगे और घी को अच्छे से गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद हमने जो पेस्ट रेडी किया है हलवे का, मैदा, सूजी और चीनी का, इसको हम शामिल कर देंगे और शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पे आपको घी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब आगे आप हलवे को पकाएंगे तो घी इसके अंदर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। हलवे के अंदर घी कम हो तो आपका हलवा मज़ेदार नहीं बनेगा। घी जो है ये हलवे की जान है, तो आपने घी का इस्तेमाल बराबर ही करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद इलायची को खोल के इस तरीके से पीस करके मैंने डाल दी है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप इसके अंदर वनीला एसेंस या कुछ और फ्लेवर के लिए भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 अदद इलायची डाली हैं। आप इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हलवा हमारा बहुत ही दानेदार तैयार हो चुका है और हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट कुछ डाल दिए और कुछ हम बचा के रख लेंगे, तो हम बाद में हलवे के ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक बाउल और इसके अंदर हमने हलवा डाल देना है। तो मैं आपको यहाँ पे हलवे की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त और कितना दानेदार तैयार हुआ है। ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैंने बनाया है, बहुत कम टाइम में, और ये बहुत ही स्मूदी और सिल्की हलवा तैयार हुआ है। आपने हलवा बनाते हुए मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका हलवा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, तो आपने ये इस तरीके का हलवा कभी नहीं बनाया होगा। ये बहुत कम टाइम में आप हलवा बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी मज़ेदार से हलवे की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।